Now, continuing with the third indicator, that is physical quality of life index. Third indicator, physical quality of life index. Quality of life in human beings depends on different types of goods and services that a person consumes. ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की किस पे डिपेंड करती है? ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं उससे शो होता है व्हाट इज़ आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या है, हम कैसे जीते हैं, वो कैसे डिपेंड करता है हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके ऊपर. एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन PQLI. PQLI में कौन सी चीज़ें ली जाती है? फूड जो खाते हैं हम लोग कैसा खाते हैं, हेल्थ कैसी है, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एवरेज लाइफ स्पान, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ड्रेनेज फैसिलिटीज़. ये सब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है आवर फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. ओके, फूड जो कैसे खाना खाते हैं, हेल्थ कैसी रहती है हमारी, हाउसिंग कैसे रहते हैं, कौन से घर में रहते हैं, क्लोथिंग विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, एजुकेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कौन सी यूज़ करते हैं. ओके, एनर्जी मीन्स हम कौन सा खाना खाते हैं, कौन सी एनर्जी मिलती है. एवरेज लाइफ स्पान, एवरेजली एक इंसान कितना जीता है. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स इन्फेंट जो बच्चे 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है. ड्रेनेज फैसिलिटीज़ कैसी है, ये सब पे डिपेंड करता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. 9 चीज़ें ये लोग लिया करते थे. As we have seen that national income and per capita income are not real indicators. So, David Morris presented PQLI. हमने देखा पहले दो कॉन्सेप्ट्स किए हमने, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट ये दोनों ही क्या थे, रियल इंडिकेटर्स नहीं थे, दोनों में लिमिटेशंस थी. सो डेविड मॉरिस यू कैन से, और डेविड मॉरिस हैज़ प्रेजेंटेड PQLI. भी उसने न्यू कॉन्सेप्ट दिया. विच वन? PQLI. उसने 3 चीज़ें ही ली सिर्फ. 3 फैक्टर्स इन कंसिडरेशन इन PQLI. दे आर एजुकेशन, सिर्फ उसने लिया, देखा उसने कि एजुकेशन कैसा है. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ लेने के बाद इंसान कितना जीता है एवरेजली. एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ व्हाट? इन्फेंट मीन्स किड्स मीन्स अंडर 1 ईयर एज. जो भी मर जाते हैं फॉर पर्टिकुलर ईयर में वो लोग काउंट किए जाते हैं अगेंस्ट 1000 किड्स. मीन्स बोल सकते हैं मॉर्टेलिटी मीन्स मर जाने का रेट. कितने बच्चे जो हैं 1 ईयर की एज भी कंप्लीट नहीं करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. ये चीज़ें लेके इन लोगों ने एक न्यू इंडिकेटर बनाया, डेट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. सो 3 फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन PQLI. नेक्स्ट ना, formula to find out PQLI. You can see now formula PQLI equals to literacy rate plus life expectancy and plus infant mortality rate. जो तीनों फैक्टर्स थे उन तीनों फैक्टर्स को इन लोगों ने ऐड कर दिया सिंपल इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. वी हैव इट हैज़ बीन गिवन टू यू. सेकेंड इज लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है अभी एग्जैक्टली? That is extent of education among the age group of 15 years and above is education rate. 15 years की age and above a person, a kids, they are able to read and write any one language is considered that they are educated person. और उन सबको ऐड किया जाता है education rate के लिए. When at the age of 15 years a person should be able to read and write any one language. Increase in literacy rate shows rise in quality of human being. अगर लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट इंक्रीज होता होगा तो क्या शो होगा? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी अच्छी हो रही है. PQLI में इंक्लूड किया जाता है एजुकेशन, और एजुकेशन कैसा होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए एजुकेशन का रेट. सेकेंड पॉइंट दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. What is expected years of person will live at the time of birth. बर्थ लेने के बाद एवरेजली कितना एक इंसान जीता है वो है expected number of years a person lives after a birth. If it is less than 50 years, that country is considered to be the deficit in the health facilities. 50 years भी नहीं जो इंसान जीता है जिस कंट्री में, that means health facilities अच्छी नहीं है. Then increase in lifespan is a mirror which reflects the true picture of economy about the quality of human beings. Now increase होना चाहिए life expectancy, that means average lifespan जो है वो increase होना चाहिए. 50 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए और वो अच्छा खासा एज ग्रुप होना चाहिए. A person should live more after taking a birth. That is known as the true picture of economy about the quality of human beings. अगर ज़्यादा जीते हैं इसका मतलब human beings की क्वालिटी अच्छी है.
Third one is infant mortality rate. Infant mortality rate refers to the number of infants who die before completing 1 year of age in a given year for every 1000 live births. 1000 के सामने उस साल में किस बच्चों ने 1 साल भी एज कंप्लीट नहीं की और मर गए, उनको काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. दैट मीन्स दे हैव नॉट celebrated their first birthday also. Okay, it reflects the availability of pure drinking water, environment of houses, status of a woman and a role of a mother. इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, you can say, infant mortality rate. Then next now, important aspects of PQLI. PQLI में ये सब चीज़ें important है. PQLI is always between 0 to 100. हमेशा ही क्या होता है, मेजर होता है PQLI और उसको नंबर्स दिए जाते हैं फ्रॉम 0 to 100. इफ PQLI इज हाई इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई. रिलेशनशिप कैसा है बोल सकते हैं, डायरेक्ट है. PQLI हाई दिखेगा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हाई है. इफ इट इज लो देन इट इज ऑल्सो लो. If PQLI is used to compare between two states, between two countries and two time periods. PQLI जो है वो कंपेयर करने के लिए काम आता है between two states, two countries, two time periods के बीच में कंपैरिजन के काम आता है. Okay. Next now. Next in this same topic only, limitations of PQLI. हमने जैसे देखा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, दोनों में अच्छे कंसेप्ट तो थे बट कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो थे. तो यहाँ पर भी सेम लिमिटेशंस ऑफ PQLI. कोई भी कंसेप्ट जो है वो 100% करेक्ट नहीं है. नाउ limitations, only 3 aspects are included and to get the true picture we should include other factors also. इन लोगों ने सिर्फ 3 फैक्टर ही लिए हैं और वो बहुत कम है. ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए दे शुड इंक्लूड द मोर फैक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ PQLI, सेकेंड पॉइंट, वी कैन नॉट जनरलाइज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज देयर. खाली PQLI के बेसिस पे हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं. ओनली एवरेज इज डिपेक्टेड. द वैल्यू इज ऑब्टेन्ड from 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI and decisions cannot be made on the basis of average. बोल सकते हैं एक तरह का एवरेज ही है. 3 फैक्टर्स को लेके डिवाइड बाय 3 कर दिया, उनको ऐड करके ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिया. तो जो डिसीजन हम लोग एवरेज के बेसिस पे सिर्फ नहीं ले सकते हैं. ऑल 3 एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव सेम इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ में तीनों का सेम इम्पॉर्टेंस नहीं हो सकता है. 3 फैक्टर्स लिए हमने और तीनों के तीनों को सेम इम्पॉर्टेंस दिया जाए, इट्स नॉट करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हाई इंपॉर्टेंस इन PQLI. इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन PQLI. लास्ट कंक्लूजन नाउ. Present scenario, after 2003, instead of 3 aspects, 3 more aspects are included in PQLI. बोल सकते हैं 2003 के बाद इन लोगों ने जैसे लिमिटेशन में बोल दिया कि 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. So after 2003 they have added 3 more factors. That means now they are taking total 6 factors in PQLI. Okay.